सौ बात की एक बात यह कि अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नक्शा समझ रही थी दुनिया की एक और स्ट्रेट खबरों में आ गया और वो भी समझना जरूरी है। अफ्रीका और यूरोप के बीच का समुद्र का गलियारा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्पेन में मोरक्को से लोगों ने घुसने की कोशिश की तो पूरे यूरोप में हंगामा मचा हुआ है कि ये जो दूसरे देशों में प्रताड़ित होने के नाम पर लोगों को पनाह देने का चलन बना हुआ है यूरोप में, उसको बदलना चाहिए। यह हंगामा मचा हुआ वहां पर क्योंकि इतने सारे 60,000 लोग आ गए एक साथ। मोटे तौर पर यूरोप के गोरे लोग यह मान रहे हैं कि उनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी अगर अफ्रीका से और एशिया से इतने सारे लोगों को पनाह दे दी गई तो। और यूरोप में क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जाकर बस सकते हैं, क्योंकि ईयू यानी यूरोपियन यूनियन बना हुआ है, तो सब देशों में हल्ला हो रहा है कि स्पेन में अफ्रीका से आने वाले लोगों को नहीं रोकेगा स्पेन अगर, तो ये लोग स्पेन में थोड़े ही रहने वाले हैं। जो गोरे लोगों के वोट लेने की राजनीति करते हैं ना यूरोप में, वो नेता लोग गोरों को डराते हैं कि ये सब लोग स्पेन के रास्ते घुसेंगे और फिर बाकी देशों में चले जाएंगे यूरोप के, क्योंकि यूरोप के देशों के बॉर्डरों पर सेना तो लगी नहीं होती, वो एक ही वीजा है, सब जगह चलता है। और ये तो खैर वीजा से नहीं आ रहे हैं, ये तो एक 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 स्पेन में घुसेंगे, उनका कहना है, और सब जगह फैल जाएंगे। तो ये सारी खबरें देखकर यूरोप के बाहर के लोगों को लगता है कि ये लोग अफ्रीका से समुद्र पार करके स्पेन की तरफ जाते हैं, क्योंकि नक्शे पर आप देखो तो लोगों को लगता है कि मोरक्को से स्पेन जाने वाले लोग पूरा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर तैर कर पार कर रहे हैं या नाव पर पार कर रहे हैं। जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लोगों ने समझ लिया है, तब ये तो पता लग गया लोगों को कि स्ट्रेट क्या होता है। तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में समुद्र का संकरा सा गलियारा है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, वैसे वहां पर भी एक संकरा सा गलियारा है और वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आप नक्शा देखो तो ऊपर यूरोप में स्पेन है और नीचे अफ्रीका में मोरक्को है। उन दोनों के बीच में पानी है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहां सबसे कम दूरी जो है, जहां पर सबसे कम दूरी है वहां पर वो 14 किलोमीटर है। तो लोग सोच रहे हैं कि अफ्रीका से लोग ये 14 किलोमीटर समुद्र में तैरकर स्पेन में आ रहे हैं या समुद्र की नाव में बैठकर स्पेन में आ रहे हैं। नहीं, एक तो इसमें तैरकर क्रॉस करना तो बहुत ही खतरनाक है। ये लोग वहां से तैरकर उधर नहीं जा रहे, अफ्रीका से यूरोप नहीं जा रहे हैं, अफ्रीका से यूरोप नहीं जा रहे हैं। ये अफ्रीका की तरफ ही हैं, समुद्र क्रॉस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका की तरफ भी स्पेन है। जी, स्पेन के दो छोटे छोटे इलाके हैं समुद्र के पार, मोरक्को की जमीन से घिरे हुए। टापू नहीं है वो, वहीं मोरक्को के समुद्र तट पर ही है। एक तरफ समुद्र है और तीन तरफ से मोरक्को से घिरे हुए हैं। ये नक्शे पर ध्यान से देखो तो मोरक्को के उत्तर किनारे पर दो छोटे छोटे इलाके हैं जो स्पेन के हैं, सेउता और मिलिया। दो शहर हैं तट पर, ये मान लीजिए, और ये दोनों शहर अफ्रीका की धरती पर ही हैं, मोरक्को से घिरे हुए हैं, लेकिन ये हैं स्पेन में। और आज से नहीं है ये, आज से नहीं है स्पेन के, सदियों से स्पेन के इलाके रहे हैं। ये मिलिया पर तो स्पेन ने 1497 में 1497 में कब्जा कर लिया था, तब से वो स्पेन का हिस्सा है। तब तो मोरक्को कोई एक देश था भी नहीं। और ये जहां पर अभी सारा हंगामा हुआ है वो है सेउता। उस पर 1415 में 1415 में पुर्तगाल ने कब्जा किया था। और फिर क्या हुआ था कि 1580 से 1640 तक स्पेन और पुर्तगाल दोनों एक हो गए थे, एक ही देश हो गया था, एक ही राजा के अधीन हो गए थे। लेकिन फिर 1640 में स्पेन और पुर्तगाल फिर से अलग हो गए। तो सेउता पुर्तगाल ने कब्जा किया था, लेकिन जब वो अलग हुए तो सेउता के लोगों ने स्पेन के साथ रहने का फैसला किया। यानी पहले पुर्तगाल ने कब्जा किया, फिर स्पेन और पुर्तगाल एक हो गए, फिर जब स्पेन और पुर्तगाल फिर अलग हुए तो सेउता स्पेन के पास चला गया। यानी सदियों से सेउता भी स्पेन का ही हिस्सा रहा है। बीच बीच में मोरक्को इन दोनों इलाकों पर अपने दावे करता रहता है, क्योंकि ये दोनों अफ्रीका की धरती पर हैं कि भाई ये मोरक्को के हैं, लेकिन उसके दावे कोई मानता नहीं, क्योंकि ये तब से स्पेन के साथ हैं जब मोरक्को कोई देश था भी नहीं। तो ये लोग जो मोरक्को से स्पेन में जाने की कोशिश कर रहे थे वो इधर अफ्रीका वाले स्पेन में यानी सेउता में जाने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन अब आती है खबर की समझने वाली बात, वो ये कि अगर ये मोरक्को से सेउता जा रहे थे, समुद्र क्रॉस ही नहीं कर रहे थे, तो फिर ये तो जमीन का बॉर्डर हुआ। तो फिर ये जमीन का बॉर्डर तैरकर कैसे पार कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? तो वो कहानी ये है कि सेउता और मोरक्को के बीच जमीन की सीमा तो है, लेकिन वहां पर पूरी फेंस लगी हुई है, बाड़बंदी है, बाड़ लगी हुई है, बहुत ऊंची तारों की बाड़ लगा रखी है स्पेन ने, और बाढ़ समुद्र तक जाती है, पूरे बॉर्डर पर बाढ़ लगी हुई है। तो लोग बाढ़ के किनारे समुद्र के पास वाले हिस्से से थोड़ा सा पानी में घूमकर, तैरकर अफ्रीका से, अफ्रीका में ही मोरक्को से स्पेन पहुंच जाते हैं। यानी साइड साइड से तैर रहे हैं वो, किनारे किनारे, मतलब सिर्फ कुछ किलोमीटर या उससे भी कम तैरते हैं ये लोग समुद्र के इसी किनारे की तरफ, अफ्रीका वाले किनारे की ही तरफ। पूरा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस नहीं करते हैं वो, मतलब वो मोरक्को की धरती पर फ्नीदेक नाम का एक शहर है, फ्नीदेक, वहां से उसके ठीक बगल वाले छोटे से स्पेनिश शहर सेउता में थोड़ा सा पानी किनारे किनारे पार करके घुस रहे हैं। अब आइए असली वजह पर कि जमीन का बॉर्डर सिर्फ बाढ़ की वजह से पार नहीं कर रहे, या किनारे किनारे तैरकर सेउता में घुसने की कोई और वजह भी है। ये अचानक इतना हंगामा कैसे मच गया, अचानक इतने सारे कैसे आ गए, 60,000 लोग एक साथ क्यों आ गए? तो वो हुआ क्या कि स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसके बाद ये सब हुआ। 29 जून 2026 को, यानी महीना भर पहले ही, स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जो पब्लिक में 8 जुलाई को आया। असल में स्पेन के ये जो 2 शहर हैं, अफ्रीका की धरती पर जो ये 2 शहर हैं, वहां स्पेन का एक खास कानून है कि अगर वहां कोई मोरक्को से बिना इजाजत आने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो उसको पुलिस तुरंत मोरक्को की तरफ धकेल सकती है। कोई पकड़ा गया तो उसे उठा के उधर फेंक देते हैं, कोई लंबी कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती, कोई डिपोर्ट नहीं करते, डिपोर्ट करने की कानूनी प्रक्रिया चलाते ही नहीं हो कि यहां पकड़ा गया तो यहां से तो भाई कानून यह है कि उठा के बाहर फेंक दो, मोरक्को की तरफ फेंक दो। कोई पकड़ा गया तुरंत उसे उठाकर वापस भेज देते हैं मोरक्को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया वहां की कि ये जो बिना प्रक्रिया के वापस भेजने का कानून है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जमीन के रास्ते आ रहे हैं। मतलब समुद्र से कोई आया तो उस पर यह कानून लागू नहीं होता, यानी समुद्र से आया तो पूरी प्रक्रिया से ही वापस भेज सकते हैं। अब कानून बनाने वालों ने शायद इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि जमीन पर बाड़ लगा दो तो लोग साइड साइड से, किनारे किनारे तैरकर भी आ जाएंगे, और वो तो फिर समुद्र से आए हुए होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उनको तुरंत वापस भेजने वाले कानून से वापस नहीं धकेल सकते। तो ये फैसला जैसे ही आया, एकदम से लोग लग गए साइड से तैरकर पहुंचने में, और पूरे यूरोप में हंगामा हो गया। हालांकि स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इन लोगों को कभी भी वापस नहीं भेज सकते, बस ये कहा कि अगर कोई समुद्र से आया तो वो तुरंत बिना लंबी प्रक्रिया के वापस भेजने वाला कानून उस पर लागू नहीं होता। यानी जो समुद्र से आएगा उसको लंबी प्रक्रिया से डिपोर्ट करना होगा, पूरा केस चलेगा, उसके अधिकारों पर बहस होगी वगैरह वगैरह, पूरा प्रक्रिया होगी, तब वापस भेज सकते अगर समुद्र से आया तो। लेकिन अब कह रहे हैं कि लोगों की स्मगलिंग करने वाले गिरोह हैं वहां पर, तो जैसे ही फैसला आया उन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि भाई साइड साइड से तैरकर भी तो समुद्र से ही आ रहे हैं, साइड साइड से आ जाओ, और लोगों को समुद्र के रास्ते उन्होंने पहुंचाना शुरू कर दिया। और ये इतना बड़ा बवाल हो गया, 60,000 लोग पहुंचा दिए। 100 बात की एक बात।